अपने को कमजोर मत समझो, अपने को अकेला मत समझो। तुम्हारे साथ नाम है तो नामी है। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। एक तुम बात पकड़ लो, नाम जप। इच्छा करो कि मैं अधिक से अधिक नाम जप करूं। हर पल नाम जप करो तो षड रिपुओं के प्रभाव से आप वंचित हो जाओगे। अरे तू चिंता का त्याग कर, केवल मेरा चिंतन कर, मैं तेरी सारी व्यवस्था करूंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम्। केवल मेरे नाम संकीर्तन से, नाम जप से जीव बंधन मुक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेगा। मैंने बताया चाहे जितने पाप हो गए हों, अब डरने की बात नहीं। यदि नाम महिमा सुनकर नाम जप कर रहे हो, ये सब पाप दग्ध हो जाएंगे। हो या युवक हो, युवती हो या बालक हो, पुण्यवान हो या पापी हो, उत्तम हो या चांडाल हो, ज्ञानी हो या मूर्ख हो, धनवान हो या निर्धन हो, केवल मेरा नाम जप करके देख। अगर ध्यान नहीं कर सकते हो तो तुम चिंता मत करो, केवल नाम जप करो। नाम का ध्यान नहीं कर सकते हो, मन एकाग्र नहीं है, तो तुम्हें चिंता नहीं करनी। नाम जप में आप रुचि प्रकट करो। भगवान कह रहे मैं तुम्हारा भार संपूर्ण स्वयं ले लूंगा। श्रद्धा से नाम जप करो या अश्रद्धा से नाम जप करो, अवहेलना से नाम जप करो, कैसे भी निकल जाए जिह्वा से नाम, वर्तमान में तुम्हें सारे पाप नष्ट करके उन्नति प्रदान कर। भगवान कह रहे तुम नाम जप करो, मैं तुम्हारे पीछे डोलता हूं। पाछे पाछे हरि फिरे, पुकारो पुकारो, जपो जपो, हरे जपो, केशव जपो, गोविंद जपो, वासुदेव जपो। कुछ चिंता नहीं करनी, कुछ सोचना नहीं, केवल नाम जप करना है। मेरा प्रेम प्राप्त हो जाएगा, सदा के लिए मेरी गोद में बैठेगा। जो नाम तुम्हें प्रिय हो अविराम खूब नाम जप करो। तुमको यहां तड़प के जाना पड़ता है, इसलिए नाम का आश्रय लो। गरज के जाओ, तड़प के नहीं। राधा 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 ले। जब तक तेरा मन स्थिर नहीं हो रहा तू नाम पकड़, नाम। तब तक तू नाम का आश्रय ले, और फिर नाम जब तुझे पकड़ लेगा तो देख तेरे पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक जाए, या सिर पर आकाश टूट पड़े, या सर्वनाश की स्थिति आ जाए, तो मेरा नाम न छोड़ना, तो देखना क्या होता है। डर मत। सब ब्रह्मांडों का नाश हो जाने पर भी मेरे भक्त का नाश नहीं होता। जिसकी जिह्वा पे नाम चलता है, धीरे धीरे कंठ से नाम चलने लगता है, फिर हृदय से नाम चलने लगता है, फिर रोम रोम नस नाड़ी में नाम का प्रवाह। कहां भोगों की जगह रह गई चिंतन की। नस नस में रक्त प्रवाह में नाम की ध्वनि जागृत हो जाती है, हड्डी हड्डी में भगवान का नाम अंकित हो जाता है। इसलिए प्यारे, जितना ले सकते हो खूब नाम जप करो, जितना सुन सकते हो खूब नाम कीर्तन सुनो। नाम सुनो, नाम जपो, नाम चिंतन करो। श्रद्धया हेलया नाम रटन्ति मम जन्तवः, तेषाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। श्रद्धा से नाम जप करो या अश्रद्धा से नाम जप करो, अवहेलना से नाम जप करो, कैसे भी निकल जाए जिह्वा से नाम, वर्तमान में तुम्हें सारे पाप नष्ट करके उन्नति प्रदान करेगा। एन केन प्रकारेण नाम मात्रस्य जल्पकाः श्रमं विनैव गच्छन्ति परे धामनि समादरात्। एन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से यदि नाम जप हो रहा है, नहीं मन लग रहा फिर भी नाम जप कर रहे हैं, नहीं श्रद्धा है फिर भी नाम जप कर रहे हैं, वो परम धाम भगवान का प्राप्त करता है। अरे प्रीतम, तू भयभीत क्यों हो रहा है? मेरा नाम ले। रोग शोक अभाव जो रात दिन तुम्हें जला रहे हैं, तुम केवल तड़प रहे हो चिंता शोक में, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। यदि तुम नाम जप करोगे तो निश्चित मैं तुम्हारे साथ हूं। जिसके साथ भगवान है इसका बाल बांका कौन कर सकता है। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। 13 साल की अवस्था में घर से निकले, कोई साथ नहीं था, यही साथ थे। कहीं फंसने नहीं दिया, कहीं झुकने नहीं दिया, कहीं टूटने नहीं दिया। बस एक चिंतन, निरंतर भगवदाकार वृत्ति करनी है। मेरा जागृत, मेरा स्वप्न, मेरी सुषुप्त, मेरा स्मरण रहे। भगवान की स्मरण के सिवा कोई भी स्मरण वृत्ति ना रहे। बस एक लक्ष्य, पूरा जीवन निर्वाह ठाकुर जी ने कर दिया। अब आगे की वो जाने। एक जगह भी झुकने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया, बढ़ाते ही चले गए। वो कह रहे हैं, ओ प्रीतम, रोग शोक अभाव रात दिन में तुझे जला रहे, तू केवल रो रहा है, उद्विग्न है, चिंतायुक्त है, कोई तेरा साथ देने वाला नहीं। मैं हूं तेरे साथ, मेरा नाम जप कर। तन्नास्ति कर्मजम लोके वाग्जम मानस में वा यन्न छपेते पापम कलो गोविंद कीर्तनम। संसार में चाहे जितना बड़ा पाप बन गया हो, मन से, वचन से, कर्म से,
यदि भगवान के गोविंद नाम का कीर्तन किया जाए, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, कीर्तन मात्र से सारे बड़े से बड़े पाप, चाहे शारीरिक हो, वो मानसिक हो या वाचिक हो, नष्ट हो जाते। तन्नास्ति कर्मजम लोगे वाग्जम मानस में हुआ। इसलिए प्यारे, उठते बैठते खाते सोते, सुख में दुख में, अभाव में बाहुल्य में, उपेक्षा में, श्रद्धा से भक्ति से अभक्ति से, कोलाहल से एकांत में, स्वप्न में जागरण में, केवल मेरे नाम का नियम ले। मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं, नाम जापक का सारा भार मैं अपने ऊपर लेता हूं। तुझे कुछ चिंता नहीं करनी, कुछ सोचना नहीं, केवल नाम जप करना है। मेरा प्रेम प्राप्त हो जाएगा, सदा के लिए मेरी गोद में बैठेगा, तू नाममय हो जाएगा। तेरी 7 पीढ़ियां पीछे की और 14 पीढ़ियां आगे की, 21 पीढ़ियों का उद्धार कर। नाम महिमा सुनो तो तुम्हारे हृदय में नाम जप की भावना जागृत हो जाएगी। हे प्रीतम, तुम नाम ले लो, केवल मैं नाम से ही अधीन हो सकता हूं। भगवान अपनी बात बता रहे हैं। अगर मुझे कोई अधीन करना चाहता है तो मैं केवल नाम जप से अधीन होता हूं। अपने बस अजित को जीत लिया हनुमान जी महाराज ने नाम कीर्तन और नाम जप के द्वारा। मैं बहुत संतुष्ट हो जाता हूं जो मेरा नाम जप करता है। जो नाम लेते हैं मैं उन पर प्रसन्न हो जाता हूं। और कलयुग में केवल मेरे नाम के द्वारा ही मोक्ष और परम पद और प्रेम की प्राप्ति होती है। सबसे उत्तम तपस्या है मेरा नाम जप करना। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, भगवान नाम लेना उत्तम तपस्या कैसी हो सकती है? क्योंकि आग में तपना, जल में, सूर्य ताप में तपना, भूख प्यास सहना, इनको तो तपस्या के अंतर्गत, नाम जप कैसे सबसे उत्तम तपस्या हो सकती है? हाँ रे, बिल्कुल ठीक सुना। नाम लेना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या है भगवान का नाम जप करना। स्कंद पुराण में बताया गया है कि कर्म अनुष्ठान द्वारा मेरे प्रेम को प्राप्त करना कामनाधीन व्यक्तियों के लिए दुर्लभ है, अत्यंत कठिन है, असंभव है। कामना से युक्त होकर कर्म करके मेरा प्रेम प्राप्त करना असंभव है। इसे तो सिर्फ प्रेम योग के द्वारा ही प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम योग क्या है? प्रियालाल का आंसू बहाते हुए स्मरण करना, राधा राधा राधा, प्रियालाल के लिए प्राण समर्पित करना। प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं है, ऐसा। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। ये सबसे बड़ा बुद्धि योग जो भगवान सच्चिदानंद में बुद्धि समर्पित हो गई, ये होता है तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। जो प्रेम पूर्वक प्रभु का नाम जप करता रहता है उसके हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। ये साधारण लोग मेरी बात नहीं समझेंगे। सीताराम दास जी महाराज कहते हैं, साधारण लोग मेरी बात नहीं समझेंगे। जो लोग कामना में फंसे हुए हैं वो मेरी बात नहीं समझेंगे, वो असमर्थ हैं बेचारे। मेरी बात वही समझ सकता है जो प्रेम की चाह कर रहा है कि मुझे कैसे प्रेम प्राप्त हो। उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, सर्वदा प्रभु का नाम सुमिरन करो। इससे तुम्हारी कामनाओं का भी त्याग हो जाएगा और भगवत प्रेम प्रकाश, जब प्रेम प्रकाशित हो गया तो बचा क्या? सब कुछ प्राप्त हो गया। नाम जप करने में इतनी सामर्थ्य है कि वो कामना का नाश अपने आप कर देता है। सही मानिए, नाम जप में इतनी रुचि कि अन्य भोग उपस्थित होने पर, भोगने का संयोग होने पर रुचि नहीं है, अंदर से घृणा होती। जैसे उल्टी हो, बमन हो तो तुम्हारी दृष्टि चली जाएगी तो तुरंत हटा लोगे। ऐसे ही रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी। जो बड़भागी भगवान के नाम प्रेमी भक्त जन है वो लक्ष्मी के वैभव को ऐसे देखते हैं जैसे उल्टी को देखते हैं। नाम लेने की इच्छा करो कि मैं अधिक से अधिक नाम जप करूं। हर पल नाम जप करो तो षड रिपुओं के प्रभाव से आप वंचित हो जाओगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे आपके ऊपर यदि नाम जप चल रहा है तो। आप देख लीजिए नाम का प्रभाव। जिस समय नाम जप चल रहा है उस समय काम वेदना जागृत हो जाए तो तुम प्रभावित नहीं होगे यदि नाम नहीं छोड़ोगे तो। देख लेना, वो नाम जप आपको बचाएगा। नाम जप आपके मन में जहां कामना पैदा हो रही वहां जलन पैदा कर देगा, जिससे आप उधर से अपनी वृत्ति हटाकर प्रिया प्रीतम में लगाओगे। षड रिपुओं के घात प्रतिघात से, अगणित विक्षेपों से, अगणित विघ्नों से तुम कभी परास्त नहीं होगे यदि नाम जप कर रहे हो। विवश हो,
परेशान हो, तुम्हारा हृदय जल रहा है, विपत्तियां घेरे हुए हैं, असमर्थ हो, असहाय हो, तो मेरी बात मान लो, नाम जप करो। तुम्हारा जो हृदय में भाव आएगा उसकी समानता कोई तपस्वी भी नहीं कर सकता। इसीलिए नाम जप सबसे बड़ी तपस्या है। प्रीतम, ये कलयुग है, इसमें वृत्ति पापाचरण में ज्यादा लगती है, इसमें पाप करना बहुत अच्छा लगता है। कलयुग का ऐसा प्रभाव है, इसमें यम नियम में चलना बहुत कठिन लगता है। समस्त दोषों की जड़ कली है, ये पापाचरण कराता है, अपराध कराता है, और ये प्रतिक्षण अत्याचार, व्यभिचार, हिंसा, चोरी, ये अच्छा लगता है। कलयुग में ऐसा करना एक अच्छी क्रिया लगती है। ज्यादा कोई परेशान करे तो वचन से, शरीर से, मन से उसको ताड़ित करना, दुख देना, हिंसा करना, ये कलयुग में अच्छा लगता है। कलयुग चारों ओर फैल चुका है, कोई कोना नहीं बचा जहां कलयुग का प्रभाव न हो, कोई व्यक्ति नहीं बचा जिस पर कलयुग का प्रभाव न हो। केवल नाम जापक है ऐसा जिसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कलयुग का प्रभाव झूठ बोलना, प्रायः 100% लोग इस बात में सावधान नहीं है, अपने शब्दों में झूठ का प्रयोग कर देते हैं, चाहे कोई भी हो। ज्यादा झूठ नहीं तो इतना तो झूठ बोल ही देते हैं। कह दो, मोबाइल से कह दो, अभी है नहीं, यहां पास ही में खड़ा, सुनो, है नहीं, झूठ बुलवा रहा है, कह दो आगरा गए हैं, मोबाइल से झूठ बुलवा रहा है। तो मोबाइल कलयुग का यंत्र है जो बहुत सत्य से वंचित कर रहा है, असत्य की तरफ लगा रहा है। गंदी बातें, नौटंकी, नाटक, सिनेमा देखना, ये सब इनमें ज्यादा रुचि है। कलयुग में भोग वासना बढ़ जाती है। कली ने मनुष्य को पशु से भी नीचे गिरा दिया है। इसीलिए मैं तुम सबको पुकार कर कहता हूं कि अरे कलयुगी जीवो, कली का प्रताप बड़ा भयंकर है। अगर उसके भय से बचना चाहते हो, उसके दोष से बचना चाहते हो, तुम कितने भी दुर्बल क्यों न हो, फिर भी उपाय मैं तुम्हें बता रहा हूं। जिते विनायक शुभ अशुभ बिघ्न करे नहीं कोय, बिघ्न करे नहीं कोय, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरस हरिनाम जपत जय। कलयुग डरता है, जो भगवान नाम जापक है उससे कलयुग डरता है कि अगर मैंने इसको विक्षेप पहुंचाया तो नाम ही हमें दंड प्रदान करेगा। इसलिए नाम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये कलयुग में नहीं सिद्ध हो सकते। जो योग है वो भगवत प्राप्ति के लिए। आज योग को भी बेचा जाता है, आज योग का भी प्रदर्शन होता है। योग भगवत दर्शन के लिए है, प्रदर्शन के लिए नहीं है। तो कह रहे कलयुग ने सब जगह अपना डंडा चला रखा है। तुम्हारे सदस्य शक्तिहीन के लिए एक ही उपाय है, महाशक्ति नाम। ये कलिकाल रूपी सर्प तुम्हें आतंकित नहीं कर पाएगा। कलिकाल रूपी सर्प का विष तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। तुम केवल मेरी बात मान लो, नाम लो, नाम नाम जप करो। मानो घोर जंगल है पापों का और नाम है अग्नि। जरा सी अग्नि प्रज्वलित हुई, पूरा जंगल राख हो जाएगा। ये भव दावानल की तरह अग्नि का काम करता है नाम, और ये भव समुद्र बिल्कुल ऐसा समझ लो जैसे घोर जंगल हो, निकलना बड़ा मुश्किल है। नाम ऐसी अग्नि फैलाएगा, पूरा जंगल भस्म हो जाएगा। मेरे नाम रूपी दावानल से कलिकाल रूपी महासर्प जो भोग रूपी जंगल में है वो भी भस्म हो जाएगा। कलिकाल की सामर्थ्य नहीं है कि नाम जापक के हृदय में अपना प्रभाव प्रकट कर सके। खूब नाम लो, दुखी मत हो, अपने को कमजोर मत समझो, अपने को अकेला मत समझो। तुम्हारे साथ नाम है तो नामी है। नाम बाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। नाम बाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। नाम बाणी सुनत, श्याम श्यामा सुबस। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में। बंदे तू अकेला ना है, राम तेरे साथ में। ध्यान दीजिए, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में। त्रिभुवन का, अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी जो नाम जापक उसके हाथ में है। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में। बंदे तू अकेला ना है, राम तेरे साथ में। जब नाम जब चल रहा है तो नाम ही तुम्हारे साथ साथ चल रहा है। तुम अकेले नहीं हो। तुम निश्चिंत हो जाओ कि कलयुग का कोई भी कुप्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ेगा यदि नाम जप रहे हो। हे प्रीतम, तुम निराश क्यों होते हो? अभी तुम्हारा वाणी का जप चल रहा है। प्रारंभ में वाणी जप होता है, राधा 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 राधा। जब तुम्हारा मानसिक जप चलने लगेगा ना, तब तुम देखना तुम्हें कितना आनंद मिलता है। तुम आनंद से व्याकुल हो जाओगे जब तुम्हारा मानसिक नाम जप चलेगा। अगर ध्यान नहीं कर सकते हो
तो तुम चिंता मत करो, केवल नाम जप करो। नाम का ध्यान नहीं कर सकते हो, मन एकाग्र नहीं है, तो तुम्हें चिंता नहीं करनी। तुम आसमान की तरह आवृत करने वाले नाम को जप करो। जैसे जहां भी जाओ आकाश है, ऐसे जहां भी जाओगे भगवान तुम्हारे साथ है, क्योंकि नाम जप चल रहा है। बस तुम केवल नाम ले लो। तुम नाम जप करो और तुम्हारे योग क्षेम का वहन भगवान करेंगे, नाम ही करेगा। और बहुत जोर का करते हैं, कैसे तुम्हें बतावे। कदम कदम पर वो इतना प्यार उड़ेल देते हैं कि आप निहाल हो जाओगे। बस चुपचाप नाम जप करो। कदम कदम पे उनका प्यार, आध्यात्मिक और लौकिक दोनों। ई परलोक सकल सुख पावत मेरी, सो भैया कृष्ण गुण संचु। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, इस लोक और परलोक के सकल सुखों को प्राप्त हो जाओगे। कदम कदम पर भगवान लौकिक और पारलौकिक दोनों सुख प्रदान करते हैं। तुम केवल नाम लो, तुम्हारे योग और क्षेम का वहन मैं करूंगा। संसार का भार जब मैं उठाए हुए हूं, तो अपने भक्त का भार क्यों नहीं उठाऊंगा। विश्वास करो, जब भगवान के प्रति तुम आश्रय विश्वास कर लेते हो, तो अनंत ब्रह्मांड जितने उसके तुम राजकुमार हो। अभी तुम्हें पता नहीं, अनंत ब्रह्मांडों का राजा मेरा प्रभु और मैं उनका दास राजकुमार। जब जो जैसी आवश्यकता बिना मांगे अनमांगे आगे आवे गो, जीव पर लागे पल को। कई हरिदास नीच जीव आवे ते है धनापन को। कई असरफियां रोज बिहारी जी के चरणों से निकलती थी, तो स्वामी जी उसका उत्तम भोग लगा करके मोर मरकट को पवा देते। आप जरा सा किनका लेते थे। महावैराग्य से स्थित होकर प्रियालाल के प्रेम रस का भोग करने वाले महापुरुष इस वैभवेश्वर की तरफ नहीं देखते, लेकिन ये वैभवेश्वर उनके चरणों को घेरे रहता है। जो नाम जापक हैं, जो हर समय प्रियालाल के भरोसे में है, इस लोक और परलोक में सर्वत्र सुख का अनुभव करते हैं। ये बात मान लो, मान लो। नहीं आप पेट भरना और इंद्रियों के भोगों में ही केवल पूरा जीवन चला जाएगा। और अगर आप प्रभु की, कैसे तुम्हें बताएं। तो यहां कह रहे, भगवान कह रहे मैं संसार का भार उठाए हुए हूं, तो अपने वैष्णव का भार नहीं उठा सकता। तो इस बात पे विश्वास करो, हमें किसी और की तरफ देखना और हाथ फैलाने की जरूरत क्या है। अपने आप वो देता है। बहुत कृपालु भगवान है। कदम कदम पे कदम कदम। हम तुम्हें जो शब्द नहीं है जो कहने की हमारी भावना है, वो वाणी में कुछ ऐसे ही शब्द हैं जो ऊपर ऊपर थोथे थोथे निकल सकते हैं। असली बात जो कहना चाहते हैं उसके लिए शब्द ही नहीं है। जैसे रसगुल्ला मीठा है, नहीं कितना मीठा है, बहुत मीठा है, नहीं बहुत मीठा कितना है, अब बताओ। फिर आगे है नहीं, शब्द ही नहीं। शब्द एक सीमित है, प्राकृतिक सुख बताने के लिए सीमित है। फिर असीम सच्चिदानंद सुख को कैसे तुम्हें बताएं। हृदय में आता है कि इसको कैसे बताएं, पर शब्दावली ही नहीं है कि उसको बताया जा सके। जैसे बहुत मीठा के बाद आप कुछ नहीं बोल सकते, आगे यही बोल सकते हो कि आप खा के देख लो। ऐसे ही सच्चिदानंद सुख प्रभु देते हैं अपने शरणागत को। मान लो बहुत जन्मों के बाद अवसर मिला है मानव देह में भगवान की शरणागति होकर नाम जपने की। आप खुद निहाल हो जाओगे, दूसरों को निहाल कर दोगे। नाम जप में आप रुचि प्रकट करो। भगवान कह रहे मैं तुम्हारा भार संपूर्ण स्वयं ले लूंगा। भोग लोलुपता, पाप कर्म, चंचलता, ये कली के धर्म है। तुम्हारी मनोदशा त्याग की तरफ नहीं बढ़ेगी, भोग की तरफ बढ़ेगी। पुण्य की तरफ नहीं जाएगी, पाप की तरफ जाएगी। इसलिए तुम आज से ही नाम लो, जिससे तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक हो जाएगी। तुम्हारा हाथ मैं थामे हूं। यदि नाम जप कर रहे हो तो नाम जापक का हाथ पकड़कर प्रभु चलते हैं। जैसे छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के मां चले, छोटा बच्चा कहीं लुभायमान हो तो झटका करके वो अपनी तरफ खींचे नहीं। ऐसे ही करो सदा तिन कह रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान मां की तरह अपने भक्त का हाथ पकड़कर चलते हैं। जब तुम्हारा चित्त मेरे नाम में लगेगा तो हर समय सतयुग रहेगा, आनंद में। कोई द्वंद्व नहीं, कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं। पर यह तब जब मानसिक जब चलने लगेगा। वाचिक से उपांश, उपांश से मानसिक। अभी आप जब करो जिससे तुम्हारा पाप नष्ट हो, मन शांत हो, फिर देखना कैसा आनंद आता है। देह ही आत्मा है ऐसा भ्रम हो गया है। ये चरम अज्ञान है, देहाभिमान की मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। कलयुग इसी अज्ञान का आश्रय लेकर के नाना प्रकार के पापाचरण मनुष्यों से कराता है। अन्य युगों में तो अन्य साधनाओं का भी प्रवेश था, लेकिन कलयुग में नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तुम्हारा चित्त बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम्हारा मन बिल्कुल सही हो जाएगा। तुम केवल नाम जप करो। मेरे लाडिले, मेरे दुलारे, मेरे अंश, तुम केवल अमृत में मेरा नाम जप करो तो तुम अमृत पद को प्राप्त हो जाओगे। शोक और दुख क्यों, मैं तुम्हारे पाछे डोलता हूं।
भगवान कह रहे तुम नाम जप करो, मैं तुम्हारे पीछे डोलता हूं, पाछे पाछे हरि फिरे। भगवान पीछे पीछे, अनुब्रजाम्य हम नित्यम कुये त्यंग रेणु भी, मैं उसके पीछे डोलता हूं कि कहीं इसकी चरण रज उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए। और जो नाम जप कर रहा, नाम ध्यान से चल रहा है, तो भगवान के हाथ में पैर रखता जा रहा है। जो भगवदानंद में डूबा हुआ है, तो उसके पैर में कहीं कंकड़ न चुभ जाए, कांटा न चुभ जाए। जहां वो चरण रखता है भगवान, वहां हाथ रखते। जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे, वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ू साथ। संतों ने भगवान की बात को पकड़ा है। जब तक तुम कर्मों के प्रपंच में फंसे रहोगे, तब तक निर्मल ज्ञान, पवित्र प्रेम, विशुद्ध भक्ति ये प्राप्त नहीं होगी। एक तुम बात पकड़ लो, नाम जप, तुम्हारे सभी पाप कर्मों को क्षय कर दूंगा। चिंता मत करो, तुम केवल नाम लो। अहरहा संध्यामुपासित, नियमित रूप से संध्या के समय सूर्य अर्घ आदि करके बस खूब नाम जप करो, अविरम नाम लो, विस्मरण कतई ना होने पावे। फिर देखना पाप रूपी अंधकार कैसे नष्ट होता है, मनोभाव कैसे प्रेम भक्ति में डूबता है। अन्य साधनाओं की तरफ ध्यान मत दो, केवल नाम ही संपूर्ण साधना है। भगवान श्री हरि, केशव, गोविंद, वासुदेव जगन्मय विविध नामों से युक्त है। कोई एक नाम लेना शुरू कर दो तो अखंडित परमानंद का लाभ प्राप्त होगा। हे प्रीतम, इस भेद बुद्धि का त्याग करके क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस उलझन का त्याग कर दो। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता, कोई तुम्हें सुख दुख नहीं दे सकता, तुम्हारे कर्म सुख दुख देते हैं। मेरा नाम जप करो, सुख दुख से ऊपर उठाकर अखंड आनंद में, आनंद घन में मैं स्थित कर दूंगा। हाहाकार मचा हुआ है संसार में, वही आनंदित है, वही शीतल है, वही सुख से सोता है जो मेरा नाम जप करता है। किसी भी प्रकार का कर्म अगर बन भी जाए तो तुम्हें वो बाधित नहीं करेगा, दंड नहीं देगा यदि नाम जप कर रहे हो। बड़ा कृपा है, बड़ा कृपा का मार्ग। अगर हमसे कोई पाप कर्म बन जाए तो वो भोगना नहीं पड़ेगा, दंड नहीं देगा, क्योंकि नाम जप चल रहा है, सब पापों को भस्म करता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाप कर्म जानबूझ के करो फिर नाम ले, तो फिर नाम अपराध हो जाएगा, वो आपको नरक ले जाएगा। पुकारो पुकारो, जपो जपो, हरे जपो, केशव जपो, गोविंद जपो, वासुदेव जपो, जो नाम तुम्हें प्रिय हो अविराम खूब नाम जप करो। नाम क्यों नहीं लेते? तुम्हें डर लग रहा है? हरे अग्नि भी मुझसे प्रज्वलित होती भयभीत होकर, सूर्य भी तपता है मेरे से भय युक्त होकर, इंद्र वायु मृत्यु भी अपना अपना कार्य करते हैं मेरे भय से, और तुम मेरा शरणागत भक्त है और भयभीत होता है। अरे तुझे कोई छाया भी नहीं छू सकती यदि तू मेरा नाम जप करता है, मेरी शरण में है। अधिक क्या कहूं, ऐ देहधारी, भक्त को मैं अपना सिरमौर मानता हूं। वैसे भक्त को कोई झुका दे, कोई रौंद दे, ऐसा नहीं। कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ऐसा नहीं। मेरा सुदर्शन चक्र त्रिभुवन को नाश करने की सामर्थ्य रखता है, और वो मेरे समर्पित भक्त के पीछे गुप्त रूप से रहता है। कोई बात, कोई शोक, कोई चिंता तुझे बिल्कुल नहीं सता सकती। मैं नाम रूप से जागृत हूं, तू मेरा केवल जप कर। नाम रूप से परमात्मा, जेई नाम तेई कृष्ण। अरे ओ प्रीतम, तुझे मैं कितना प्यार करता हूं जानता है? जब से तू मेरे से बिछड़ा है, मैं तेरे पीछे अव्यक्त रूप से हूं। हर समय भगवान हमारे साथ है। तेरी आकांक्षाएं ने तुझे बर्बाद कर दिया। चाह, ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा तुझे बर्बाद कर दिया। तुझ पूर्ण काम को इच्छाओं में फंसाकर नष्ट कर दिया। तूने कामिनी की चाह की तो मैं नारी बनकर उपस्थित हुआ। तूने पुत्र की चाह की, जो जो चाह की मैं ही उपस्थित हुआ हूं, तू नहीं जान रहा। अरे जन्म जन्मांतर हो गए इनमें फंसती हुई, लौट। इस जड़ देह और देह के संबंधों का त्यागने की सामर्थ्य नाम जापक में है। तू नाम जप कर और लौट। मुझ सच्चिदानंद का आत्मस्वरूप तू है। तू कैसे दुख में फंस गया? नाम चिंतामणि कृष्णो चैतन्य रस विग्रहा, पूर्णा शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो। नाम नामी अभिन्न है श्री कृष्ण में, श्री कृष्ण नाम है। नाम चिंतामणि है, चैतन्य रस विग्रह है, पूर्ण है, नित्य मुक्त है। और तू नाम जप कर, फिर देख तुझे कैसे आनंद की अनुभूति होती है। जो केवल मेरे नाम का नियम ले लेते हैं, कोई शोक, कोई दुख, कोई ज्वाला, कोई अभाव, कोई संताप उन्हें छू नहीं सकता। छाती हर समय आनंद में उमगती रहती है। गिरधर कितना सुख देते हैं, मीरा जी कहती जाने मोरी छाती, हृदय मेरा जानता है। तू परमानंद हो जाएगा। नाम संकीर्तन करके तू महापातकों का नाश करने वाला बन जाएगा।
तू निष्काम की चरम सीमा में पहुंच जाएगा। तू मेरे भक्तों को प्रेम दान करने वाला बन जाएगा। स्वयं प्रेमी नहीं, प्रेम दान करने वाला बन जाएगा। ओ अनन्य गतिहीन, भोगी, परद्रोही, यदि अब भी तेरी समझ में आ रहा हो तो नाम जप कर ले। गतिहीन, भोगी, परद्रोही अब भी समझ में आता है वो, तो नाम जपना शुरू कर दे, तू महान बन जाएगा। नाम से वैराग्य बढ़ना चाहिए। अगर वैराग्य विहीन है तो पहले नाम वैराग्य पैदा करेगा, चाहे जितना समय लगे। वैराग्य के बिना कुछ नहीं होता। रागी पुरुष, भोगी पुरुष बिल्कुल अनुभव नहीं कर सकता नाम का क्या परमानंद स्वरूप है, क्या भगवतानंद का मार्ग है। अरे वैराग्यवान को जो सुख है वो ब्रह्मा को भी सुख नहीं, फिर ब्रह्मबोध को जो सुख है वो तो बात अलग हो गई। ब्रह्मचर्य आदि नियम, धर्माचरण, ये नाम को प्रज्वलित करते हैं। चाहे गृहस्थ में हो, चाहे विरक्त में हो, बेविचारी गंदे आचरण करने वाला नाम में रुचि नहीं हो सकती। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते भाव नकाऊ। बहुत हो गया, बहुत जन्म हो गए इन इंद्रियों और मन की गुलामी करते हुए। उठो, नाम जप के बल से उठो और इंद्रियों और मन को रौंद दो। भगवान के अधीन करो इनको। तुम में सामर्थ्य है, तुम अपनी सामर्थ्य को खो चुके हो। तुम भगवान के अंश हो, तुम में दिव्य ज्योति है। जितना चाहो उतना तुम महान बन सकते हो, जितना चाहो उतना नीच बन सकते हो। तुम्हें अवसर मिला है, काहे को नीचता की तरफ जाओ। ब्रह्मचर्य आदि गुण, व्रत, धर्माचरण, इससे नाम प्रज्वलित होता है, नाम जागृत हो जाता है। कैसे तुम्हें बताएं, कोई शब्द नहीं। जैसे कोई मशीन फिट कर दी गई हो, ऐसे हृदय में फिट होता है मंत्र, नाम। हर समय धुआं मचा रहता है नाम मंत्र का। जिन साधकों ने जीवन भगवान को अर्पित कर दिया, भूल की गुंजाइश नहीं है। चाहे पड़ा हो, चाहे बैठा हो, चाहे जिस स्थिति में हो, मशीन जैसे दिल धड़क रहा है, ऐसे नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है। दिमाग एकदम आकाश में उड़ता रहता है, राउंड राउंड एकदम खोपड़ी में वही मंत्र चल रहा है। जप के तो देखो, भजन करके तो देखो, कौन सी शक्ति जागृत करना है, प्रदर्शन थोड़ी। सबसे बड़ा शक्तिवान वही जो निर्विकार स्थिति पर बैठा हुआ है। ये प्रदर्शन दिखाना शक्ति थोड़ी है। शक्ति है आए हुए काम पर विजय, क्रोध पर विजय, लोभ पर विजय, अहंकार पर विजय। ये सब नाम से प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य और धर्माचरण, पवित्र आचरण, अत्यंत आवश्यक है नाम जापक को। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते भावना। केवल प्रवचन सुनोगे, प्रवचन सुना दोगे, लेकिन आचरण पाप में ही रहेंगे। यदि शुद्ध भाव नहीं आया तो वही मटकी में छेद है, पानी भरते जाओ सब बहता जाएगा। बोले 10 साल से भजन कर रहे हैं, 20 साल से भजन कर रहे हैं, कोई अनुभूति नहीं। कहां से अनुभूति हो? चलनी में गई यादू है, दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न मानहि, अपनो ही फल ले। मेरे नाम के द्वारा तेरे को पावन गति प्राप्त होगी, जो बड़े बड़े धार्मिक आचरणों से नहीं प्राप्त होती। प्रीतम, तेरे सब दुख दूर करने के लिए मैं नाम रूप में आया हूं। तू मुझे पहचान, मैं स्वयं नाम रूप में आया हूं। तेरे भीतर बाहर आनंद और प्रकाश न भर दूं तो कहना, तेरे स्पर्श से दूसरों को निष्पाप न कर दूं तो कहना, तेरी आंखें जिधर देखेंगी उधर मैं आनंद न फैला दूं तो कहना। तू केवल मेरा नाम जप करके देख। मैं सत्य कह रहा हूं, मेरा नाम मृत्यु संजीवनी है। या सुनाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, न भयम यम दूता नाम, न भयम रौरवादिकम, न भयम प्रेतराजस्य गोविंदेति च जल्पनाथ। यदि कोई नाम जप कर रहा है तो यमदूत भयभीत होकर उसके समीप कभी नहीं आएंगे। जितना उसका लिस्ट बन चुका है कि रौ नरक जाएगा, ये पाप के सब भस्म हो जाएंगे। नाम ले, केवल नाम, नाम कीर्तन, नाम जप, ये परम ज्ञान, परम तपस्या, परम तत्व है। कोटि जन्मों की साधनाओं के बाद भी ये स्थिति नहीं प्राप्त होती जो नाम से प्राप्त होती है। देख, सारे जगत में काम का और कलयुग का प्रचार प्रसार है। जिधर देखो उधर धुआं उठा है। आ, मेरे नाम की शरण में हो जा, निर्भय होकर परमानंद में रह। कोई तेरा बाल बांका नहीं कर सकता। अरे अपने को भूलने वाले, तू मेरे आनंद का अंश है। तू पागल की तरह भोगों में दौड़ रहा है, इसलिए तेरी दुर्गति हो गई। लौट लौट अपने आनंद स्वरूप में आ, जहां न रोग है, न शोक है, न दुख है, न ज्वाला है, न यंत्रणा है, न मरना है, न जन्मना है। केवल आनंद ही आनंद। लौट, लौटने का तुझे सहज उपाय बता देता हूं।
नाम जापक संतों का संग और नाम जप नाम कीर्तन। नाम रूप से जो मेरी शरण में आ गया, फिर तुझे चिंता, अरे मैं हूं ना। बिल्कुल अक्षरशा पूरे जीवन में ऐसा ही अनुभव हुआ, यही है। हर कदम पर ये खड़े दिखाई दिए, रूप कोई भी हो, होते स्वरूप में यही है, रूप कोई भी हो। चाहे तू सदाचारी हो या दुराचारी, शुरू तो कर नाम जप करना। मधुक्तम सत्य में तत्तु वाक्यम में श्रृणुताधुना सकृतुच्चार्य मन नामो में तुल्यो जायते नरा। में तुल्यो, मेरे समान हो जाता है। मैं तुझे सत्य वचन देता हूं, एक बार तू मेरी शरण में होकर मेरा नाम जपना शुरू कर, मैं अपने समान न बना दूं तो कहना, मैं तुल्यो जायते नरा। इस कलिकाल में सबसे कठिन है भगवान नाम निरंतर जपना। अन्य अन्य साधनों में तो रुचि हो सकती, लेकिन निरंतर नाम जप। इसी से मैं पुकार कर कहता हूं, प्रीतम तू मेरी बात पर विश्वास कर। जन्म जन्मांतर तेरे को रोते हुए चिंता शोक में व्यतीत हो गए, अब मैं बुला रहा हूं। अय मेरे लाल, अय मेरे आनंदंश, अय मेरे आत्मस्वरूप, तू डर मत, केवल मेरा नाम जप कर। जगतः प्रलये प्राप्ते नष्टे चा कमलोद्भवे मद्भक्ता नैव नश्यन्ति स्वेच्छा विग्रह धारिणा। जगत का प्रलय, ब्रह्मलोक का विनाश, ये सब मैं लीला से करता हूं, लेकिन जो मेरी शरण में भक्त होता है उसके ऊपर प्रलयंकारी अग्नि भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। अविराम नाम ले, कोई रोग, कोई शोक, कोई दुख, कोई दन्यता तुझे नहीं छू सकती। मैं तुम्हारे सामने नाचते नजर आऊंगा, इसलिए तू हर समय आनंद में डूबा रहेगा। तू सर्वत्र मुझको आनंद में देखेगा। सहज सरल सुगम पंथ है नाम जप नाम कीर्तन। मेरे नाम की प्रभा वेद वेदांत पारगामिनी है। अर्थात कुछ पढ़े नहीं हो, शुरू कर दो राधा 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 राधा, सब ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। देख लेना, ये निज अनुभव का हूं खगेशा, ये अपने हृदय की बात कहता हूं। एक पढ़ाई लिखाई जागतिक होती है, एक भागवतिक होती है। सब वेद का अर्थ नाम में छुपा हुआ है, सब शक्तियां नाम में भरी हुई हैं, सब ज्ञान नाम में भरा हुआ है, सब सामर्थ्य नाम में भरी हुई है। करे कि रामदास बाबा जिस चटिया पे बैठ के भजन करते थे, उस चटिया में इतनी सामर्थ्य आ गई थी कि लोग वहां जल चढ़ाकर माथा रखते और कामना करते तो कामना की पूर्ति हो जाती। फिर नाम जापक की कौन सी कामनाएं बकाया रहेंगी। इसलिए नाम और मैं भिन्न नहीं हूं। नाम लेना मतलब मेरे साथ रहना, अविराम नाम लेना मतलब कोई भी रोग शोक दुख दैन्य तुम्हें छू नहीं सकता, पक्का नहीं छू सकता। भारी से भारी वेदना शरीर में होती है और मन आनंद में डूबा होता है। यह अलौकिक केवल भगवान की शरणागति से स्थिति होती है। ये जो दहाड़ है ये शरीर से नहीं है, ये भगवान से है, ये केवल भगवान से है। और हम इसलिए कहते हैं कि आप भी, ये शरीर सच्चिदानंद नहीं है, बिल्कुल लिस्ट लगी हुई है। शरीरम व्याधि मंदिरम, कोई ना कोई भयानक रोग ग्रसित होगा और सबको यहां तड़प के जाना पड़ता है। इसलिए नाम का आश्रय लो, गरज के जाओ, तड़प के नहीं। राधा